एक संगठन बन गया और वर्चस्व इतना भयानक हो गया, अपना एयरफोर्स बना ली, अपनी नेवी बना ली, अपनी आर्मी बना दी और पूरा का पूरा श्रीलंका को घुटने पर लगा। रसिया ने भी किसका साथ दिया? अमेरिका चाहता था यहाँ सैन्य अड्डा लेना और भारत ने भी आंख बंद कर लिया। भारत ने सेना भेज दिया, राजीव गांधी को भी मार दिया। उस समय कोई राजनीतिक पार्टियां इतनी बड़ी नहीं, यहाँ भारत से बहुत बड़ी गलती। आज न बीजेपी, भारत के जस्ट नीचे कौन है? श्रीलंका। ये है श्रीलंका। श्रीलंका ये भारत का राज्य है तमिलनाडु। ये भारत का राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु। ये जगह कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका का ऊपरी भाग तमिलनाडु से टच में है। किससे टच में है? तो यहाँ बहुत सारे तमिल लोग रहते हैं और प्राचीन काल से ही तमिल लोग रहते हैं, पास होने के वजह से। यहाँ पर श्रीलंका में क्या हुआ, यहाँ पर एक संगठन बन गया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, LTTE, जिसे लिट्टे कहा गया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे कहा गया। अब यहाँ पर ना इन लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगा तो ये अपना संगठन बना लिए LTT वाले, और ऊपर में इस एरिया में LTT का वर्चस्व, और वर्चस्व इतना भयानक हो गया कि LTT वालों ने अपना एयरफोर्स बना ली, अपनी नेवी बना ली, अपनी आर्मी बना दी और पूरा का पूरा श्रीलंका को घुटने पे ला दिया। श्रीलंका को किस पे ला दिया? घुटने पे ला दिया, LTT। अब इसमें रसिया ने भी श्रीलंका LTT का साथ दिया। रसिया ने भी किसका साथ दिया? LTT। क्योंकि अमेरिका चाहता था यहाँ सैन्य अड्डा लेना, जहाँ हम्बन टोटा जो है ना, वहां कौन आना चाहता था? अमेरिका। इसलिए अमेरिका को रोकने के लिए रसिया ने किसे बढ़ावा दे दिया? LTT को। और भारत ने भी आंख बंद कर लिया, क्योंकि रसिया जिधर रहेगा भारत उधर रहेगा। अब LTT वालों ने क्या किया? पूरे श्रीलंका छाप गए सब यहाँ पर। तो LTT समस्या बहुत तेजी से बढ़ गई थी श्रीलंका के लिए। लेकिन अमेरिका जब यहाँ से वापस चला गया, उसका सारा चीज हो गया कि अब यहाँ नहीं रहना है इसे, तब भारत पे प्रेशर बढ़ा श्रीलंका का और कहा कि इस LTT को समाप्त कीजिए। LTT को क्या कीजिए? समाप्त। यहाँ भारत से बहुत बड़ी गलती थी। भारत ने सेना भेज दिया। भारत ने क्या भेज दिया था? और सेना जब भेजा था तो इंडियन आर्मी जब उतरी थी वहां पर, तो पहले तो श्रीलंका वालों ने कहा कि भैया स्टार्टिंग में तो आपने कुछ किया नहीं, आप जब ये बढ़ रहे थे तो आप आंख बंद करके रखे थे। तो एक आम जनमानस में श्रीलंका का एंटी इंडिया सेंटीमेंट भर गया, क्योंकि इसके देश में इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई है। उसके बाद फिर इंडियन आर्मी गई तो इंडियन आर्मी LTT को मारी। अब LTT वाले भड़क गए। भाई श्रीलंका में दुइये को थे, एक श्रीलंका की पब्लिक, एक LTT। अब दोनों भड़क गए सब। राजीव गांधी गए श्रीलंका, तो श्रीलंका में गॉड ऑफ ऑनर की सैल्यूट लिया जाता है, तो वहाँ एक बंदूक रख के और जब राष्ट्रपति आते हैं तो उन्हें सैल्यूट किया जाता है। तो राजीव गांधी जब सैल्यूट ले रहे थे, गॉड ऑफ ऑनर की सलामी ले रहे थे, तो उसमें बंदूक में गोली नहीं रखा जाता है। जब सलामी दिया जाता है ना, बंदूक में गोली नहीं, तो को पता चला मार दिया था। तो जब सलामी लेके जा रहे थे ना, तो श्रीलंका का एक सैनिक बंदूक उठा, अब बंदूक से मारा था राजीव गांधी को, कंधा टूट गया, समझे? अब देखना, प्रधानमंत्री मोदी भी जाते होंगे जब एयरपोर्ट पे तो सैल्यूट करते होंगे और उसका नेशनल बैंड के साथ ले जाते होंगे। उसी में से कोनो श्रीलंका में मार दिया राजीव गांधी, क्योंकि श्रीलंका के लोग भड़क गए थे, कहते भाई आप ही ने, आप शांति, आप आंख बंद कर लिए जब LTT समस्या बढ़ रही थी। तो अब इधर इंडियन आर्मी गई LTT को मारने, तो LTT वाले भड़क गए सब कि राजीव गांधी आप हमको पीठ पे खंजर मार रहे हैं। तो LTT वाला कहा से कि राजीव गांधी को मार। तो उधर बंदूक से मारा श्रीलंका वाला, इधर तमिलनाडु में भाषण देने गए थे, तो भाषण देने गए थे तो बम लगा के महिलाएं पैर छूने के बहाने आई, अपना बटन दबा, चिथड़ा उड़ गया राजी। श्रीलंका में बुरी तरफ, मैंने श्रीलंका से भी गए, LTT से भी गए, समझा गया? सोचिए 1984 में एक और जहां इंदिरा गांधी को उनके गार्ड मारते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, राजीव गांधी को भी मार दिया जाता है। कितना बीता होगा उस फैमिली पे? एक नॉर्मल फैमिली को सोच के देखो, प्रधानमंत्री के तौर पर छोड़, देश को जो क्षति हुई, एक साथ दो प्रधानमंत्री की मृत्यु। और भारत में बड़ी खराब, 2 बार एक साथ दो प्रधानमंत्री, एक जवाहरलाल नेहरू, उसके जस्ट कुछ दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री, इधर इंदिरा गांधी, उसके जस्ट कुछ दिन बाद राजीव गांधी। तो एक नॉर्मल फैमिली में अगर ऐसा हो जाए तो कितना त्राहिमाम हो जाएगा, क्योंकि तो देश का पूरा सिस्टम था, पूरा सिस्टम था। उस समय कोई राजनीतिक पार्टियां इतनी बड़ी नहीं, और उस समय 1984 के बाद उस समय था जब बीजेपी उठ रही। आज ना बीजेपी के पास 400 प्लस सीट है, 400 पार, हालांकि नारा दिए थे 400 पर, तो GST लगा दिया जनता तो रुक गया, नहीं तो जनता अगर GST नहीं लगा रहा था 400 पार हो गया रहता। अब निर्मला मैडम हम लोग के ऊपर GST लगा दी थी, तो जनता ने भी उन पे क्या लगाया? GST लगा। नहीं तो उस समय सबसे ज्यादा वोट पाए थे, लगभग 400 पार एक ही व्यक्ति गए हैं, राजीव गांधी गए थे 400 पार, और उनको पूरे चिथड़ा उड़ा दिया। तब उसके बाद से फिर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग का धीरे धीरे बड़ा तेजी से उदय होने लगा। फिर PV नरसिम्हा राव आए। PV नरसिम्हा राव के समय देश डूब गया, 15 दिन का पैसा बचा। तो वो जो 80 से 90 का दशक था ना, बड़ी स्ट्रेसफुल। उस समय आप लोग नहीं होंगे, 80 में थे, 85 के आप लोग नहीं होंगे, बहुत खराब टाइम पीरियड था वो, 1980 से 90 का दशक। आगे बढ़े, श्रीलंका तो समझ में आ गया। जाफना में कौन से संगठन थी? लिट्टे। LTT कहाँ पे था? श्रीलंका में या जाफना में?
जाप। सोचिए इन सब के पास अपना एयरफोर्स था पहला ऐसा संगठन जिसके पास एयरफोर्स था। अब हमारे यहाँ ऐसे ही सोचो ना, अगर नक्सलाइटों के पास एयरफोर्स हो जाए तब तबाह कर देगा।